समय एक ऐसी चीज जिसे हम सब महसूस करते हैं, हर पल जीते हैं। पर क्या हम इसे सच में समझते हैं? आज ना हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों एक ही जगह आकर मिल जाते हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं। क्या वक्त सच में किसी नदी की तरह बहता चला जाता है, या फिर ये सब हमारे दिमाग का, हमारी चेतना का कोई खेल है? इस सवाल को समझने के लिए चलिए पहले देखते हैं कि विज्ञान का इस बारे में क्या कहना है। विज्ञान के लिए समय कोई एहसास नहीं, बल्कि यूनिवर्स की एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। ज्यादातर हम लोग समय को कैसे देखते हैं? एक बहती हुई नदी की तरह, है ना? लेकिन मॉडर्न साइंस कहता है, रुको, ये सोच गलत है। समय कोई नदी नहीं है, बल्कि हमारे यूनिवर्स का चौथा डायमेंशन है। इस कॉन्सेप्ट को स्पेस टाइम कहते हैं। मतलब जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, ठीक वैसे ही समय भी एक और दिशा है। यूनिवर्स में होने वाली हर घटना स्पेस टाइम में एक खास पॉइंट पर होती है। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं, ये हमारे ब्रह्मांड की असल बनावट है। और पता है, क्योंकि समय स्पेस टाइम का एक हिस्सा है, इसका बर्ताव भी बड़ा अजीब है। आप सोचिए, किसी बहुत भारी चीज के पास, मान लीजिए एक ब्लैक होल के पास, समय धीमा पड़ जाता है, और अगर कोई बहुत तेज रफ्तार से चले तब भी समय धीमा हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हम सबके लिए समय एक ही रफ्तार से नहीं चल रहा। ये पूरी तरह से रिलेटिव है, यानी सापेक्ष। तो ये तो हुई विज्ञान की बात। अब चलिए एक बिल्कुल ही अलग नजरिए की तरफ चलते हैं। ये नजरिया आता है हजारों साल पुराने आध्यात्मिक ज्ञान से, जो समय को बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर खोजता है। विज्ञान भैरव तंत्र का ये एक बहुत ही पावरफुल सूत्र है, जो कहता है कि समय का जो असली एहसास है ना, वो हमारे मन की स्पीड से तय होता है। इसका मतलब ये हुआ कि समय कोई बाहर की ताकत नहीं है, बल्कि हमारे अंदर की ही एक रचना है। कभी महसूस किया है, जब हमारा मन बिल्कुल शांत हो, विचारों की भागदौड़ रुक जाए, तो ऐसा लगता है जैसे अभी का वो पल, वो वर्तमान क्षण फैल गया हो, जैसे समय रुक सा गया हो। अध्यात्म में इसे साक्षी भाव या विटनेस कॉन्शियसनेस कहते हैं। ये चेतना की वो अवस्था है जो न तो बीते कल में जीती है और न ही आने वाले कल की चिंता करती है। वो तो बस अब में, इसी पल में स्थिर रहती है, और ये अब अपने आप में इन्फिनिट है, अनंत है। इसी साक्षी से समय पैदा होता है। तो क्या ये दोनों बातें एकदम अलग हैं, एक तरफ साइंस और दूसरी तरफ अध्यात्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये दोनों एक ही गहरी सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब जरा यहाँ देखिए, ये कितना कमाल का है, जिसे साइंस कहता है टाइम डायलेशन, यानी स्पीड और ग्रेविटी से समय का धीमा होना। उसी चीज को स्पिरिचुअलिटी कहती है क्षण का विस्तार, जो मन के शांत होने से होता है, और जिसे साइंस एक कॉम्प्लेक्स स्पेस टाइम ज्योमेट्री की तरह देखता है। अध्यात्म कहता है कि वो कुछ नहीं बल्कि हमारी अपनी चेतना का ही एक रिफ्लेक्शन है, एक प्रतिबिंब। मतलब जो कुछ बाहर है, ब्रह्मांड की बनावट, वो हमसे अलग नहीं है, बल्कि हमारे अंदर का ही एक आईना है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि समय कोई घड़ी या कैलेंडर नहीं है जो बस बाहर टिक टिक कर रहा है। समय एक एक्सपीरियंस है, एक अनुभव जो हमारे अंदर पैदा होता है और हमारी अपनी अवस्था के हिसाब से बदलता रहता है। तो आखिर में हम किस नतीजे पे पहुंचते हैं? हम एक ऐसी समझ पर पहुंचते हैं जहां फिजिक्स और कॉन्शियसनेस, यानी भौतिकी और चेतना, अब अलग अलग नहीं लगते, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू बन जाते हैं। इस तरह से देखें तो जो बाहर के फिजिकल यूनिवर्स का 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम है, वही हमारे अंदर का शून्य या साक्षी भाव है। ये दोनों असल में एक ही परम सत्य को बताने के दो अलग अलग तरीके हैं, जैसे दो अलग अलग भाषाएं हों जो कहानी एक ही सुना रही हैं। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगर समय सच में हमारी चेतना से ही बनता है, तो हमारा वर्तमान क्षण, हमारा अब, सोचिए जरा, वो कितना विशाल और अनंत हो सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किताबों में नहीं, बल्कि अपने ही अनुभव की गहराई में मिलेगा।